नाम है गुण निधि, लेकिन केवल और केवल अवगुण है। इसमें सबसे बड़ा कारण है इसके मां की भी भूमिका। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जैसे एक वृक्ष के निर्माण के लिए बीज को सड़ना पड़ता है, वैसे एक अच्छे पुत्र के निर्माण के लिए माता पिता को भी स्वयं को मिटाना पड़ता है। ध्यान से समझना, एक अच्छे पुत्र का ऐसे निर्माण नहीं होता। आपको क्या लगता है, जिन्होंने समाज और संसार को कुछ दिया है वो साधारण लोग नहीं है? आपके ही बीच से कोई एक ऐसी क्रांति हृदय में प्रकट होती है, कोई एक ऐसा भक्ति का बीज अंकुरित होता है जो एक विशाल वृक्ष बन जाता है, और वह विशाल वृक्ष ही आगे चल करके दूसरे के जीवन को फल प्रदान करता है। ये संत ऐसे ही होते हैं, विवेक का फल प्रदान करते हैं महाराज। ज्ञान का बीज हृदय में प्रकट होता है, ज्ञान का वृक्ष बढ़ता है, और सत्संग का फल जिसमें विवेक के रूप में आपको प्रदान किया जाता है। लेकिन समस्या यह होती है, जब हम अपने बेटे के दोष को छुपाते रहते हैं, दुनिया वालों से अच्छा बताएं, उसके अवगुणों को छुपाएं, तो हम बेटे के साथ न्याय नहीं अन्याय करते हैं। ध्यान से सुनना, हमने एक घटना सुनी थी। एक व्यक्ति जेल में बंद था, कारागार में। उसकी मां मिलने के लिए गई, चोरी के इल्जाम में बंद था वो। उसने कहा, मां अपना कान मेरे पास कर मैं कान में कुछ कहना चाहता हूं। और मां जैसे पास में गई, कारागार के सलाखों के पीछे से मुंह लाकर अपने मां के कान को दांत से उस बेटे ने काट लिया। अखबार में घटना निकली थी, आपने पढ़ी होगी। कान काट लिया, उसकी मां चीख पड़ी, तो उसने भी रोते हुए कहा, मां यदि बचपन में तुमने मेरे कान खींचे होते तो आज मैं इतना बड़ा चोर बन करके जेल के सलाखों के पीछे नहीं होता। जब बचपन में माता पिता अपने बच्चों की गलतियों को छिपाते हैं, बेटा पहले दिन बीड़ी पिए, यदि हमें पता चले उसी दिन हम उसको ठीक से शिक्षा दें, अनुशासित कर दें, तो कभी सिगरेट और शराब पीने नहीं सीखेगा। लेकिन माताएं क्या करती हैं, अभी तो बालक है, आगे चलकर अच्छा हो जाएगा, और दोषों को छिपाती रहती हैं। शिव पुराण में गुणनिधि की कथा भी ऐसी ही है। सोता रहता, मां कहती पिता से पूजा करने गया है। जुआ खेलने जाता, मां कहती वो तो पढ़ाई करने गया है। एक दिन यज्ञदत्त बाजार में एक दुकान पर सामान लेने गए, तो अपनी हीरे की एक कीमती अंगूठी को पहने दुकानदार को देखा। तो उस यज्ञदत्त ब्राह्मण ने पूछा कि मेरी अंगूठी आपके पास कैसे आ गई? दुकानदार ने कहा, मुझे चोर समझा है क्या? अरे अंगूठी तुम्हारा बेटा मेरे यहां बेच कर गया है। और सुनो, यह अंगूठी ही नहीं, न्यस्ताम रत्नमयी गेहे करस्य पितुरुर्पिकाम न केवलम ममैवैतम अंगुलीयम समर्पितम अन्येषाम द्यूत कर्तॄणाम भूरिण तेनार्पितम वसु। केवल अंगूठी ही बेच कर नहीं गया। अब इतना भी मत बनो ब्राह्मण देवता, तुम्हें नहीं पता तो सुन लो, तुम्हारा बेटा इस शहर का सबसे बड़ा जुआरी है। और केवल अंगूठी ही नहीं बेचा, ये जो तांबे का बर्तन है, ये जो मेरे गले में सोने का लॉकेट है, ये जो चांदी के सामान पड़े हैं, तुम यजमानों के यहाँ कर्मकांड कर करके लाकर कमा करके घर में लाते हो, और तुम्हारा बेटा जुआ खेलने के लिए मेरे दुकान पर बेच जाता है। अब तो श्रेष्ठ विद्वान यज्ञदत्त के पांव के नीचे से धरती खिसक गई महाराज। इतना बड़ा राजा से सम्मानित विद्वान और उसका बेटा इतना बड़ा अवगुणों की खान। भागा भागा अपनी पत्नी के पास वापस आया, कहा तू जल्दी से बता तेरा बेटा कहां गया है? कहा मंदिर में पूजा कर रहा है। कहा चल दिखा। वहां गया तो मंदिर में नहीं थे, कहीं और चला गया होगा। अच्छा एक बात बता, तू रात्रि में सेवा करते समय, मेरे हाथ में तेल लगाते समय तुमने मेरी अंगुली की अंगूठी उतार करके रखी थी,
जरा बताओ अंगूठी कहां है। मां को पता था बेटा जुआ खेलने के लिए ले जाकर बेच दिया, लेकिन जानबूझ करके कभी इधर ढूंढे, कभी उधर ढूंढे, कभी उधर ढूंढे। तब पिता ने पूछा कि तू अब भी सच बोलेगी कि छिपाती रहेगी? मेरे पीठ पीछे तो बेटे को बिगाड़ती रही, इतना बड़ा तूने जुआरी शराबी बना दिया, वेश्यागामी बना दिया, और मुझे भनक तक नहीं लगने दी। अरे अंगूठी छोड़, मेरी घड़ी कहां है? शिव पुराण की एक कथा पढ़ करके लगता है कि उस समय घड़ी का भी निर्माण होता था। कौदाक्षिणात्यम तत्सांक्यम तत्कांशम गौड़ी ताम्र घटी क्वसा। आजकल के लोग बताते हैं कि बाद में घड़ी का आविष्कार हुआ। शिव पुराण की कथा बताती है घड़ी उस समय भी हुआ करती थी। तांबे की घड़ी का वर्णन शिव पुराण में अब आप विचार करो। संसार में जितनी चीजें आज प्रकट होकर दिखाई दे रही हैं, सबका विज्ञान कहीं न कहीं हमारे शास्त्रों में अंतर्निहित है। आवश्यकता है इन ग्रंथों पर शोध और रिसर्च करने की। अस्तु, तो यज्ञ दत्त बिगड़ करके कहा, मैं समझ गया, आज मेरा बेटा यदि बिगड़ कर इस स्थिति तक पहुंचा है तो उसके पीछे तेरा लाड़ दुलार कारण है। इस कथा का संकेत यह भी है कि अपने बच्चों को लाड़ दुलार करके इतना मत बिगाड़ दो वो समाज का सबसे बड़ा राक्षस बन जाए। ध्यान से सुनना, बड़े घर के बेटे क्या करते हैं? पिता के रुपए को फूंक फूंक करके वह जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, वेश्यागामिता करते हैं। लाड़ दुलार ऐसा ना हो, इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, नीतिकार कहते हैं, लालेत पंचवर्षानी 10 वर्षानी ताड़ेत। 5 वर्ष तक तो बच्चे का खूब लालन पालन करो, लेकिन 10 वर्षानी ताड़ेत, 10 वर्ष के बाद उस पर अनुशासन करो। बात समझ में आ रही है? अनुशासन नहीं करोगे तो आपका बेटा बिगड़ता चला जाएगा। लाड़ दुलार की भी एक सीमा होनी चाहिए। एक अच्छे बच्चे का निर्माण करो, और बालक का निर्माण बचपन से ही होता है। घड़ा जब पक जाए तो उसको आकार नहीं दिया जा सकता, घड़ा जब तक कच्चा होता है तभी तक आकार दिया जा सकता है। इसलिए भागवत में प्रहलाद जी ने दैत्य बालकों से कहा, मित्रों, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह। बचपन से ही हमें संस्कारों में जीना चाहिए, और जिन बालकों में बचपन से संस्कारों का विसिंचन नहीं हुआ वह बालक आगे चल करके कभी संस्कारवान नहीं हो सकते। इसलिए बचपन में सिखाओ, ये साधु महात्मा है, इनको प्रणाम करो, मंदिर में जाकर के शीश झुकाने सिखाओ, देवताओं की पूजा आराधना करने सिखाओ। बच्चों के छोटेपन से ही उनको लेकर यज्ञों में भाग लो, सत्संग में भाग लो, तब जाकर के बच्चों में संस्कार का अभिसिंचन होता है। और यदि आपने बाल्यावस्था से संस्कारों का अभिसिंचन नहीं किया, आजकल के लोग क्या करते हैं, बालक थोड़ा बड़ा हुआ तो बोर्डिंग स्कूल ढूंढते हैं, कहां डाल दे कि मेरा बेटा बस तुरंत बैरिस्टर बन जाए, और अपने से दूर कर दिया कि नहीं? अरे माता पिता दोनों की भूमिका होती है। आजकल गांव की स्थिति बहुत अच्छी है, अभी भी शहरों की स्त्रियां तो अपने बेटे को अपना दूध तक नहीं पिलाती। उनके मन में कई कई प्रकार के भ्रम होते हैं। बस एक आसान काम उनको लगता है कि बोतल में दूध घोला और बच्चे के मुंह में पकड़ा दिया। ऐसा करती हैं कि नहीं? और बचपन से दूध का बोतल पकड़ने का अभ्यास बना देते हैं, वो बोतल छूटता नहीं है। आप समझ गए? बचपन में दूध का बोतल पीता है, थोड़ा और बड़ा होता है तो कोल्ड ड्रिंक का बोतल पीता है, थोड़ा और बड़ा होता है तो फिर शराब का बोतल पकड़ लेता है, अब बूढ़ा होता है तब नसों में ग्लूकोज का बोतल चलता है। बोतल से जिंदगी शुरू, बोतल पे जिंदगी खत्म। बोतल संस्कृति को पल्लवित मत करिए। सरकार भी अभियान चलाकर बताती है कि मां का दूध बच्चे के लिए अमृत होता है, लेकिन आज की अधकचरी पढ़ी लिखी स्त्रियां इस बात को कभी नहीं समझती। या तो पूर्ण शिक्षा प्राप्त की हो तब बात समझ में आएगी। तो मां की भी जिम्मेदारी होती है।
और दूसरा पिता जन्म लेते ही डाल दिया, कभी गोद में नहीं बैठाया, कभी बच्चे को समय नहीं दिया, कभी संस्कार नहीं डाले, कभी संत महात्माओं को प्रणाम करने नहीं सिखाया, कभी यज्ञ यागादि में भाग नहीं लिया। परिणाम क्या हुआ? वो छोटा था, बोर्डिंग स्कूल में आपने डाल दिया, आप बूढ़े होते हैं, आपका बेटा भी आपको वृद्धाश्रम में भेज देता है। बताओ गलती किसकी है? गलती किसकी है? आप यदि उसमें बचपन से संस्कार नहीं डालेंगे तो वह भी कभी आपकी सेवा नहीं करेगा। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं माता पिता की महती भूमिका एक पुत्र के निर्माण में होती है। हमारा बेटा किन अवगुणों को ग्रहण कर रहा है आप ध्यान दीजिए। उसके मित्र कैसे हैं, उसके दोस्त कैसे हैं, वो आपसे दूर होने के बाद खाता क्या है, पीता क्या है, रहता कैसे है। यदि आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो आपका गुण निधि भी अवगुणों का खान बन जाएगा। आज यज्ञ दत्त ने कहा तुम्हारे कारण मेरा बेटा इतना बड़ा जुआरी बन गया, जा आज के बाद मेरा तुम्हारा संबंध खत्म। समाज को आईना दिखाने वाला प्रसंग है शिव पुराण का। अपने बेटे को धक्का मारकर घर से बाहर निकाल दिया। तुम्हारे जैसे शराबी, तुम्हारे जैसे वेश्यागामी, तुम्हारे जैसे जुआरी का पिता कहलाने से तो अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लेता। निकल जा तू मेरे घर से, आज के बाद मेरा तेरा संबंध खत्म। मैं आज ही जा रहा हूं, तेरा पिंड दान कर देता हूं, मैं समझ लूंगा मेरा बेटा मर गया। घर से बाहर निकाल दिया। हुआ क्या? शराब पीने में जाम से जाम टकराने वाले जितने दोस्त थे सबके दरवाजे पर गया। पिताजी ने निकाल दिया, मुझे अपने घर में जगह दे दो। सबने दरवाजे बंद कर लिए। सबने कहा रे कंगाल, जब तक तेरे पास धन था हम लोग बड़े लोगों से दोस्ती करते हैं, तुम्हारे बाप ने तुझे घर से निकाल दिया, अब तो तेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, तेरी दोस्ती से हमें क्या मिलने वाला, चल हट जा। आज के बाद किसी से कहना भी मत कि मैं तुम्हारा मित्र हूं। सभी पूछते हैं आप कैसे हैं, जब तक आपके पास पैसे हैं। पैसा खत्म, दोस्ती खत्म। एक कथा शिव पुराण की नहीं, समाज की कथा है, ध्यान से सुनना। जितने अपने कहने वाले थे सबने दरवाजे बंद कर लिए। पूरा दिन घूमता रह गया, खाने पीने को नहीं मिला। एक बात कहूं, आप कभी अपनी समीक्षा करना। बाप के धन पर ऐश करने वाले बेटों, आप कभी सेल्फ एनालिसिस करना और विचार करना कि आप किस योग्य हो। यदि आपको घर से निकाल दिया जाए तो आपकी योग्यता क्या है? आप दिल्ली और सूरत में जाकर किसी फैक्ट्री में लेबर का काम करने के अलावा भी कुछ कर सकते हो। वो भी काम तभी कर सकते हो जब शरीर में शक्ति होगी। शराब पीकर शक्ति खो दोगे, शरीर में दम नहीं होगा तो कोई रोटी देने वाला भी नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है? उसने सोचा नौकरी करूं, लेकिन उसके लिए भी पढ़ाई जरूरी है। उसने सोचा मेहनत करके कुछ रोटी खा लूंगा, लेकिन मेहनत करने के लिए भी शरीर में शक्ति होनी चाहिए। मां के दुलार में पला, बेटे के पैसे, पिता के पैसे पर ऐश करने वाला यह गुण निधि दर दर भटकता रहा। किसी ने रोटी नहीं दिया, तब रोने लगा। सोचा भीख मांग लूं, लेकिन भीख मांगना भी एक कला है महाराज। जिसको भीख मांगने नहीं आता ना, उसको भी भीख नहीं मिलती। इसको भीख मांगने भी नहीं आती, तड़पता रहा भूख से। जहां जाए सब अपमान करके भगा दें। इतने बड़े विद्वान का बेटा तो जुआरी निकल गया, हट जा यहां से। इसने कहा इस शहर में मुझे कोई रोटी भी नहीं देगा। यहां गया, वहां गया, वहां गया। अंत में यह शहर छोड़ करके महाराज चलता गया। कहां करूं चिंता मवाप महतिम क्वायामि करवाणि किम। महती चिंता हो गई, क्या करूं, कहां जाऊं। मैंने न विद्या का अभ्यास किया, न मेरे पास धन है, ना हम अभ्यस्त विद्योष्मि न चैवाति धनुष्मे हम। ना ज्ञान है, ना धन है, कहां जाऊं, क्या करूं।
महाराज चलने लगा, चलते 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 जब बहुत दूर निकल गया, निर्जन प्रदेश था, लेकिन इसकी आंखों में एक चमक आई। कब आई? इसने देखा एक सुंदर भगवान शिव का मंदिर है, वो बड़ा सजा धजा मंदिर है, वहां घंटे घड़ियाल की ध्वनि सुनाई दे रही है, दीपक जगमगा रहे हैं, इसका मतलब यहां पर कोई उत्सव चल रहा है और भगवान का मंदिर है, उत्सव है, तो जरूर मुझे कुछ खाने पीने के लिए मिलेगा। 3 दिनों से भूख और प्यास से तड़पता हुआ यह गुणनिधि नाम का वह ब्राह्मण का बेटा उस शिव मंदिर में कुछ भोजन मिल जाएगा, इस अपेक्षा को लेकर वहां पर पहुंचा। आज की रात्रि शिवरात्रि थी। आसपास के क्षेत्र वालों ने शिवरात्रि का व्रत किया था, 4 प्रहर की पूजा करने के लिए सब शिव के मंदिर में आए थे। उत्सव चल रहा था, कीर्तन चल रहा था, लोग नाच रहे थे, गुनगुना रहे थे। इसने धीरे से झांक करके देखा, आहा, जो गर्भगृह है जहां भगवान शिव विराजित हैं, वहां पर खूब सुंदर सुंदर पकवान रखे हैं, फल रखा है, पूजा के लिए बिल्व पत्र धतूरा रखा है और पूजन की ढेर सारी सामग्री रखी है। यह सोचने लगा, जब लोग पूजा कर लेंगे, आधी रात के बाद सो जाएंगे, तब मैं धीरे से चुरा करके ये मालपुआ आदि खा लूंगा। महाराज लोग नाचते रहे, गाते रहे, यह भूखे प्यासे पड़ा रहा। हाँ, लोग कीर्तन करते रहे, तो यह भी नमः शिवाय का कीर्तन करने लगा। आधी रात हो गई, लोग थक करके कीर्तन करते हुए सो गए। इसने कहा यही मौका है, धीरे से उठा, उठ करके उस शिव मंदिर के गर्भगृह में गया। लेकिन विडंबना यह हुई कि जो शिव मंदिर में दीपक जल रहा था वो भी फड़फड़ा उठा, वो भी आखिरी सांस ले रहा था।